नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। विधान परिषद में शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटों पर 85 और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर 114 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। वहीं लखनऊ के रमाबाई रैली स्थल पर मतगणना हो रही है। मतगणना के दौरान सपा की स्नातक सीट के प्रत्याशी राम सिंह राणा ने गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिसके बाद मतगणना केंद्र पर सपाइयों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा है कि मतपेटी की सील खोलने में खेल हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मामले की जानकारी पर डीएम और कमिश्नर मौके पर पहुंच गए हैं। जिलाधिकारी के दखल के बाद मामला शांत हो गया। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरह से आज मतगणना जारी है, ऐसे में मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में। साफ तौर से देखा जा सकता है जिस तरह से विपक्ष लगातार लोकतंत्र की हत्या बता रहा है और साफ तौर से वो तमाम आरोप लगा रहा है। जिस तरह से बात की जाए, इस समय मैं मौजूद रमाबाई अम्बेडकर मैदान में, सीधे साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरह से जो यहाँ पर आरोप है वो विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। एक तरफ जहाँ इस समय लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश भी मौजूद है, लगातार जो कार्यकर्ता है, साथ साथ जो लोग, जो प्रत्याशी है, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो विपक्ष है वो मानने को तैयार नहीं है। लगातार उनके द्वारा आरोप जरूर लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में आप बात करते हैं लगभग 6 जो शिक्षक हैं, उसके साथ साथ 5 जो स्नातक हैं, उनका उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। और इस समय लगातार जो बात की जब मतगणना की, तो मतगणना यहाँ पर भी अब से थोड़ी देर बाद जारी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का ये आरोप है, कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है। साफ तौर से विपक्ष इस बात को लेकर लगातार अड़ा हुआ है और शासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को भी आरोप लगा रहा है। के साथ ओम पांडे, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और मतगणना फिलहाल जारी है। 1 दिसंबर को एमएलसी चुनाव के लिए मतदान हुआ था और 55.47% वोटिंग हुई थी। लेकिन गोरखपुर फैजाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 73.94% और शिक्षक खंड लखनऊ में सबसे कम 58.99% हुई वोटिंग। आपको बता दें कि जिन 11 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें 5 स्नातक कोटे की हैं और 6 शिक्षक कोटे की है। इसमें आगरा स्नातक खंड सीट पर कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड सीट पर कुल 16 उम्मीदवार, लखनऊ स्नातक खंड पीठ पर कुल 24 उम्मीदवार, मेरठ स्नातक खंड सीट पर कुल 30 उम्मीदवार और वाराणसी खंड स्नातक सीट पर कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कुल 11 सीटों पर हुए चुनाव में कुल 199 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया। चुनाव आयोग ने एक विशेष तरह का पेन दिया था, जिसकी सहायता से वोटर अपनी वोटिंग की, यही नहीं किसी और तरह के पेन प्रयोग करने पर मत अवैध घोषित कर दिया गया था। और ओम पांडे लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओम पांडे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मतगणना जारी है, अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए अनन्या, आपको बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जहाँ 11 सीटों पर आज मतगणना जारी है, इस समय मैं मौजूद हूं लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में। और साफ तौर से यहाँ पर भी जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ सुबह विपक्ष ने आरोप लगाया था, सरकार पर आरोप लगाया था, उसके साथ साथ साफ तौर से धांधली का आरोप लगाते हुए साफ तौर से उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये जिस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है वो कहीं साफ तौर से लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन अब जो हालात हैं, क्योंकि उस समय जब जैसे ही विपक्ष ने आरोप लगाया था, मौके पर जो डीएम है, उसके साथ साथ जो आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं उनको इस बात को समझाया था। और अब अगर हम मौजूदा हालात की बात साफ तौर से मैं दिखाना चाहता हूं, साफ तौर से यहाँ पर जो मतगणना है वो पूरी तरह से शुरू है। लगातार जो यहाँ पे कुछ छुटपुट लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से इस चुनाव को लेकर के बात कही जाए, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव की जीत के बाद जो है ये खंड शिक्षक की बात की जाए, स्नातक की बात कही जाए, इसको लेकर के एक बार फिर जो है मैदान में है। जहां एक तरफ उपचुनाव को जीत की लहर है, तो दूसरी तरफ इस चुनाव को लेकर के भी जीत की बात कह रही है। तो कहीं ना कहीं ये जहां बीजेपी के लिए खास है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कहीं पीछे नहीं है। विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए थे। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोरोना काल के साथ जो नियम कानून कायदे होते हैं उनका पालन करने के साथ अनन्या यहाँ पर जो है मतगणना शुरू है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से ये जरूर कहा
गया लोगों की तरफ से कि तमाम जो विपक्ष के द्वारा जरूर आरोप लगाए गए, लेकिन उसके साथ अगर यहाँ के हालात की बात करें, मौजूदा हालात सामान्य है। मतगणना पूरी तरह से यहाँ पर शुरू हो चुकी है और शिक्षक और स्नातक दोनों की जो मतगणना है यहाँ पर की जा रही है। उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिससे किसी तरह से जो ये व्यवधान न होने पाए। और उसके साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इस बात से साफ हो जाता है कि जो मतगणना है उसको लेकर के सभी पार्टियां के प्रत्याशी भी मौके पर हैं। और कुल लखनऊ की बात करें तो 24 ऐसे प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर मैदान में थे, जिसमें से लगातार जो मतगणना के सिलसिला है वो जारी है। और ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में भी लगातार इस मतगणना को लेकर जहाँ विपक्ष लगातार अन्य जगहों से भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें सामने जरूर आई। लेकिन जिस तरह से आला अधिकारियों ने उन प्रत्याशियों से बात की है, बातचीत के बाद यहाँ जो हालात हैं पूरी तरह सामान्य है और उसके साथ साथ यहाँ की मतगणना है वो अनन्या जारी है। लेकिन इन सब के बीच आप इस थोड़ी देर पहले खबर आई थी सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से हंगामा किया गया मौके पर, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए अनन्या, साफ तौर से विपक्ष इस बात को जरूर आरोप लगा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ की बात कही, यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें सामने आई। जो विपक्ष है वो इस बात को साफ तौर से कह रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे और सरकार की सरकार जिस तरह से वहाँ अंदर वोटिंग जहाँ पर गिनती हो रही है वहाँ पर कुछ लोग ऐसे घुसे हुए हैं, उसको धांधली का आरोप लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, उस पूरे मामले को जो अधिकारियों ने सामान्य कर दिया है, उसके साथ साथ उन लोगों की बात जरूर सुनी है। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि जहाँ विपक्ष इस बात को लेकर के आरोप लगाता था, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो इस समय मौजूदा हालात हैं लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान के, वो पूरी तरह से सामान्य है और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो जरूर मौजूद हैं। लेकिन जो पहले की अपेक्षा जो स्थिति है वो यहाँ की सामान्य हो गई है। माना यह जा रहा है कि जो यहाँ की स्थिति है उसके साथ साथ जो रिजल्ट आने की बात कही जा रही है वो 12 से 1 बजे की जो तकरीबन यहाँ का रिजल्ट आ सकता है, इसको लेकर के इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन सबसे अहम देखने वाली बात ये रहेगी कि शिक्षक और स्नातक में किस तरह के रिजल्ट आते हैं। ये एक अहम कड़ी है और रिजल्ट को लेकर के सभी पार्टियां जरूर नजर बना के रखी हुई हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है ये शिक्षक और स्नातक की बात कही जाए, कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक एक देश के लिए अहम कड़ी होती है, प्रदेश के लिए अहम कड़ी होती है। जहां एक तरफ विद्यार्थियों की बात की जाए, शिक्षक की बात की जाए, तो अपने आप में ये अहम चुनाव है और इसको लेकर के सभी पार्टियां भी मैदान में थी। तमाम जो चीजें हैं वो जनता के बीच में गिनाई थी। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज का ये दिन खासकर तमाम पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।